कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटी सी परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति को अपने ही दुकान में शराबी को शराब पिलाना उस वक्त भारी पड़ गया जब दुकान संचालक की बेटी के साथ शराबी ने छेड़खानी की, जिसका खामियाजा एक मजदूर को अपनी जान से गंवाना पड़ा। दरअसल पूरा मामला गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्राआत वरुण विहार का है। जब दुकान संचालक ने शराबी की गलत हरकतों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बीच बचाव में दुकान के बाहर काम करने वाले मजदूर पर ईंट जा गिरी। राजगीर मिस्त्री लल्लू के सिर पर ईंट लगने से गंभीर चोटें आई, जिसे आनन फानन में नजदीकी आरसीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर हेलट रेफर किया गया। लेकिन यहां पर 5 दिन इलाज चलने के बाद भी लल्लू मिस्त्री की मौत हो गई। फिलहाल गुजैनी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? सविता श्रीवास्तव। कहाँ रहती है? वरुण विहार बर्राआत में। क्या मामला हुआ था 22 तारीख को? 22 तारीख को ये मामला हुआ था। हमारी फॉर्चून की दुकान है, दुकान खुली थी मेरी, बिटिया मेरी दुकान बढ़ा रही थी। लड़के लोग आए थे तो बिटिया ने इतनी मना की कि आप यहाँ पे शराब नहीं पीजिए, तो बिटिया से बदतमीजी छेड़खानी किए और जिसमें कि उसको खींच के ले जा रहे थे। हम आए तो मेरे साथ भी बदतमीजी किए और उसके बाद क्या कह रहे लल्लू मिस्त्री ने हम लोग की तरफ से बोले तो उसको गुम्मा चलाएं उसकी, जो कि आज वो नहीं बचे हैं, ख़त्म हो गए। मेरे आदमी आए उसके साथ भी इस तरह के मेरे शीशे उसे तोड़ दिए हैं और मेरे आदमी के साथ मारपीट किए। क्या नाम है जो लोग गुम्मे चला रहे थे? उसका नाम है शिवपू गौतम और मोनू यादव। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। क्या पुलिस पे कार्रवाई की? पुलिस को कार्रवाई की, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हम लोग का। कुछ थाने की बात है? किस ये थाने? गुजैनी थाने की बात है। जिसके बाद ये लल्लू मिस्त्री लगा तो आप कौन भर्ती कराने गया था अस्पताल? लल्लू मिस्त्री हम लोग गए थे भर्ती कराने, पुलिस ने नहीं गया, जो कि उसमें हमने सूचना भी दी है, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। पुलिस ने अभी तक उनको कोई गिरफ्तार कर पाई? एक को गिरफ्तार किए हैं, मोनू यादव को, बाकी उसको आज सुनने को मिला है कि वो छूट भी गया। एक लल्लू सिंह का एक मामला है, उसकी घटना घटी थी 22 तारीख को। आपके पास पेशेंट कब आया है और क्या इलाज हुआ उसका? हमारे पास पेशेंट 23 तारीख की सुबह आया है। 23 तारीख की सुबह 5:50 के करीब आया है। तो उस समय ये था कि पेशेंट बिल्कुल बेहोशी हालत में आया था। हमें पता चला कि चोट लगने गिरने की वजह से दिमागी चोट के कारण ये परेशानी हुई है। तो जब पेशेंट आया बिल्कुल बेहोशी हालत में, तो हमने मरीज़ के अटेंडेंट से बोला कि पहले तो हम सीटी करा के देखते हैं, क्योंकि दिमाग की गहरी चोट है, तभी ये हालत पेशेंट की ऐसी है। तो फिर हम लोग ने सीटी कराया, तो सीटी में पता चला कि बहुत बड़ा खून बहने का धब्बा था, मतलब आधा ब्रेन पूरा उसका पूरे खून से भर गया था। तो पूरा आधे से ज़्यादा ब्रेन, इतनी तेज की चोट थी कि ब्रेन का आधा हिस्सा करीब खून से अंदर से भरा हुआ था। अच्छा, जब भर्ती कराने आए थे तो उसके साथ पुलिस मौजूद थी कि उनके परिजन थे? नहीं, परिजन मौजूद थे। जो लोग भर्ती कराने फिर क्या जानकारी आपको दी थी, किस तरीके से? उस समय तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बोला कि सिर में चोट लगने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है, और उस समय हमारे लिए मरीज ज़्यादा पहले ज़रूरी होता है, तो हमने उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं उनसे। फिर आपने उनको कब रेफर किया है और कहाँ के लिए रेफर किया, किस कंडीशन में किया है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले वो आए तो फिर कंडीशन तो सीरियस थी ही, तो हमने बताया कि देखिए कंडीशन बहुत सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने बोला आप जो कर सकते हैं तो करिए। फिर न्यूरोलॉजी के डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि सीरियस बहुत है, एक चांस ऑपरेशन करके दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम संभावना है बचने की। क्या पुलिस की तरफ से, पुलिस को आपने हॉस्पिटल की तरफ से कोई सूचना दी है? हाँ, पुलिस आई थी, हॉस्पिटल की तरफ से सूचना गई थी, पुलिस आई थी इस मामले में, वो पूरी जांच पड़ताल करके गई। फिर हमने मेडिको लीगल कराया, उसके बाद हमने परिजनों से कंसेंट लिया, उसके बाद आगे हम ऑपरेशन के लिए बढ़े। कौन से थाने की पुलिस आई थी? गुजैनी थाने से आई थी। गुजैनी थाने? हाँ, गुजैनी।